अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैंने जो है वो फिर से बारबेक्यू लाई हूँ। तो मुझे ना, मैं हमेशा ये लेती थी टिक्का बोटी, लेकिन आज जब मैंने ये विंग्स लिए ना, तो मुझे ना वो वहाँ वाले विंग्स याद आ गए। वो जो अम्मी की तरफ मिलते थे ना, चस्का विंग्स, वो बहुत मज़े के होते थे। तो यकीन करें कि भी बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं, वही टेस्ट है इनका भी। मुझे बड़े अच्छे लगे। और साथ इन्होंने काफ़ी सारा हमें सैलड दे दिया है, जो कि हमसे खाया नहीं जाना है। तो और साथ रायते वगैरह है। तो खैर, ये चीज़ें हम लेकर आए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप देखिए कितने मज़े के विंग्स हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है इनका मसाला, अदरवाइज़ और तो विंग्स में कुछ नहीं होता। और ये विंग्स को बोलते हैं नेबलेट्स। और ये है जी टिक्का। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कर लें। तो जी यहाँ पर मैं आई थी अपनी आज का जो रेस्टोरेंट का टूर है वो फ्राइड चिक्स है। और ये इकबाल टाउन वाली ब्रांच है। और यहाँ मैं अम्मी के साथ भी आई हुई हूँ और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आई हुई हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। हर वो जगह जहाँ पर आप अपने प्यारों के साथ जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपके लिए एक मेमोरी बन जाता है, जो अगर वो दुनिया में ना हो या आपके साथ ना हो तो आपको याद आता है। एहसास की झलकियाँ जो हैं वो हवा में फैली होती हैं। तो बस जी मैंने अपना ऑर्डर दे दिया था। और ऑर्डर देने के बाद जो है बस मैं सिटिंग, उन्होंने कहा था कि 20 मिनट्स वेट करना है। तो मैंने सोचा कि चलो नीचे जो बेसमेंट में इनका फ्लोर है वहाँ चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर तो जो है वो, वहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, तो बेसमेंट से काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। तो ये बेसमेंट है। और देखिए कितनी अच्छे कंट्रास्ट में ऑरेंज और ब्लैक कलर की इन्होंने प्लास्टिक की चेयर्स लगाई हुई हैं, जो काफ़ी अच्छी लग रही हैं फ्लोर के साथ भी। और वैसे भी कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बस हम जब मैं सोच रही थी किस टेबल पे बैठें। हम आए थे तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर रश हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो हम यहीं बैठ जाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी बेटी आ गई है। तो बस अभी हम बैठेंगे और अपने ऑर्डर का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बस मैं यहाँ आए, तो मैं बस यहाँ पर देखिए वेट कर रही हूँ ऑर्डर देने के बाद। और कसम से आपको जब भूख ज़्यादा लगी हो ना, तो वेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वेट तो करना ही पड़ता है। और बस मैं यही आपको बता रही थी कि इस हॉस्टल के साथ बहुत ज़्यादा यादें इस होटल कह रही हूँ, इस रेस्टोरेंट के साथ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। और ये देखिए ऑलमोस्ट खाली है, बस इक्का दुक्का ही फैमिलीज़ आई हुई हैं। तो बस मैं जो है यहाँ पर ऑर्डर करके वेट कर रही हूँ कि कब हमारा जो है वो मील आता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। तो आप बताएं, आप लोग मुझे किस किस सिटी से देख रहे हैं और आपके एरिया में गर्मी का क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा, मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं कि तुम्हें हिजाब में बाय में गर्मी नहीं लगती। तो देखिए, जब आप कोई चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करते हैं ना, तो आपको गर्मी सर्दी ये चीज़ें कुछ नहीं कहती, आपको फ़ील ही नहीं होती हैं। तो मेरी बेटी को भी भूख लगी हुई थी, उसने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो जी बस मैंने ये एक पिज़्ज़ा मंगवाया था इनका टिक्का फ्लेवर में, और साथ इनका ये मैंने स्पाइसी वाला ब्रोस्ट था, और साथ रेगुलर कोक थी, ये मंगवाया था। और मैंने इनको जो है वो मना किया था कि लेग पीस ना डालें, क्योंकि मुझे लेग पीस इतना पसंद नहीं है। तो शुक्र है कि इन्होंने बात मान ली और इन्होंने लेग पीस नहीं दिया। तो और ये यकीन करें, इतनी मुश्किल से फिनिश हुआ था ना, बस खा के पेट फुल हो गया था। तो ये देखिए, अब मैं इसको पिज़्ज़े को वो कर रही थी, अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो वो मुझसे ना उसकी वो उन्होंने पिज़्ज़ा कटर नहीं दिया था, तो उसकी वजह से वो फिर मुश्किल हो रहा था उसको सेपरेट करना। लेकिन मैं फिर अपनी बेटी को कह रही थी कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ, वरना वो एक ही स्लाइस खा के कह देती है कि बस हो गया मेरा, बहुत मज़े का था और बस दैट्स इनफ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। वैसे ही मैंने छोटा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोग इससे इतना खाया नहीं जाता, तो फिर चीज़ें वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उतना ही मंगवाएं जितना आप खाएं। लेकिन हम फिर वेस्ट नहीं करते। अगर कोई चीज़ ऐसे अक्सर हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है, तो हम फिर उसे घर ले जाते हैं, वो हमारी नेक्स्ट डे काम आ जाती है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम खा चुके हैं, और खाने के बाद बस हम लोग घर आ गए हैं। तो ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। तो मैं जो है वो यहाँ पर जो है एक तरफ ये चाय बना रही हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो कबाब फ्राई करने लगी हूँ अंडा लगाकर, क्योंकि जो है ये कबाब फ्राई करने लगी हूँ। ये आलू और चिकन के कबाब थे जो मैंने होममेड मंगवाए हुए हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और ये चपली कबाब है, एक साथ मैं ये फ्राई करने लगी हूँ। तो इनको चपली कबाब को मैंने डीप फ्रोज़ कर लिया था। वैसे तो ये चिकन का ही है, गल ही जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी होती है, वरना कच्चा कच्चा फ्लेवर है तो वो मज़ा नहीं आता। तो आलू के कबाब को, तो आलू चिकन के कबाब तो मैंने ऐसे फ्राई कर लिए थे और चपली कबाब ये पड़े हुए हैं। तो ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से ये जो है वो डन हो गए हैं, हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये कबाब है और कबाब को मैं अब पलट देती हूँ इस तरीके से। और ये देखिए, और यहाँ पर जो चाय बन रही है, चाय के बगैर नाश्ता बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। साथ में ब्रेड ले लूँगी तो मेरा खाना नाश्ता ब्रंच जो है वो हो जाएगा। तो बस अब चाय को जो है वो इसमें डालते हैं कप्स में। तो इसके बाद जो है मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि देखिए, कोई भी अच्छा काम होना दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है। अल्लाह पाक मेरी नीयत जानते हैं कि मैं आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ। मैं आपसे बिल्कुल भी इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि कोई दिखावा हो, अल्लाह ना करे कभी कोई दिखावा हम में आए। लेकिन ये मैंने यासीन शरीफ मंगवाई थी खुशबू वाली, और ये फ़िज़ान अकेडमी ने पब्लिश की हुई है। ये बहुत खूबसूरत है, इनके पेजेस की क्वालिटी बहुत प्यारी है, इसमें से खुशबू बहुत आती है। ये मैंने अपने अब्बू जान सजाद अहमद जो हैं उनकी सारे स्वाब के लिए डिस्ट्रीब्यूट की थी। मैंने इनके ऊपर नाम भी लिखवाए थे, और नाम लिखवा कर जो है मैंने इसको मोहल्ले में भी, फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो बस इसका जो मैं यही दुआ करूँगी कि जो सवाब है वो मेरे पेरेंट्स को जाए। तो कोशिश किया करें कि वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ करते रहा करें। कहते हैं कि नेक औलाद जो होती है वो सदका जारिया होती है। तो अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए चारों कुल भी लिखे हुए हैं इस पर। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी प्यारी बात इसकी, खूबसूरत बात इसकी ये, एक तो पेजेस की क्वालिटी तो अच्छी है ही, लेकिन और सबसे खूबसूरत तो अल्लाह का कलाम है, और ये तजवीद के साथ है। आप देख रहे हैं कि ये जो कौमन और इस तरीके से है, ये सारा मतलब ये तजवीद है। इसमें बताया हुआ है कि आपने मतलब गुन्ना कहाँ करना है, बाकी कीला कहाँ करना है, और ये कब्रिस्तान में दाखिल होने का दरूद लिखा हुआ है, नीचे दरूद तंजीना है, और इस तरीके से ये है। और मतलब ये सारी दुआएं होती हैं छोटी छोटी जो हमें रोज़मर्रा में आनी चाहिए। तो बस आप भी मेरे अब्बू के लिए एक मरतबा जो है वो फातिहा पढ़ के दुआ कर दीजिएगा। और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिनके हयात है अल्लाह पाक उनके वालिदैन का साया उनके सर पे सलामत रखे। इनका कोई नेमल बदल नहीं है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, और कुरान पाक का पढ़ना। तो जब ये ज़िंदगी में आ जाएगा ना, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो हमारी ज़िंदगी में सुन्नत आएगी। सुन्नत आएगी तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, इस्लाम के ऐन मुताबिक हो जाएगी। जब हम सहाबा करम से मोहब्बत करेंगे ना, तो ये हमें उनकी ज़िंदगी की मिसालों से वो मिलेगी कि वो भी तो हमारी तरह इंसान थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको उनके अच्छे अमाल और ईमान की वजह से कितनी मतलब सआदतें से नवाजा। और जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हकीकी मायनों में हमें समझ आएगी कि हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारनी है। यकीन करें, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिर्फ़ वही है जो अल्लाह ने बताया, जो कुरान पाक में है। तो मैं कोई यहाँ पर इस्लाम की तबलीग नहीं कर रही क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। हाँ, पर मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप भी अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया किया करें, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।